नमस्कार दोस्तों, बीएससी वाले सभी भाई बहन ध्यान देंगे। आज का वीडियो में लाइव करने वाला था क्लास का, ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे और आज हम बीएससी, ध्यान से समझ लीजिएगा, बीएससी सेमेस्टर 2, स्पेशली हम सेमेस्टर 2 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स की और बात करने वाले मैथमेटिक्स की। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या हम सिलेबस आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 2026 के लिए क्या क्या सिलेबस पढ़ाएंगे, ऐसे ही इसमें मैथमेटिक्स में क्या आपका सिलेबस रहेगा 2026 का। ठीक है, और बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं कि माइनर और मेजर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या क्या हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और पीडीएफ पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे और फ्री बैच आप कैसे ज्वाइन करेंगे, वो सारा कुछ मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, फ्री बैच कैसे ज्वाइन करेंगे और सारी चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, सारी चीजों को अभी हम समझते हैं, सीखेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आप लोग एक बार जितने भी हैं स्टूडेंट्स जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, वो मैसेज कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल सके। ठीक है, और अब उसे हर रोज 9 बजे, ध्यान समझ लीजिएगा, हर रोज, ठीक, हर रोज रात 9 बजे लाइव क्लास होगी आपकी। ठीक, हर रोज 9 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक, मैथ की मैथ की लाइव क्लास होगी, क्योंकि अब से हम स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली हम 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फिर आपका रिवीजन करना रह जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हर रोज की लाइव क्लास करेंगे मैथ की। आज हम फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और कल से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, वीडियो भी मिलेंगी और लाइव क्लास भी मिलेगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और देखिए फिजिक्स, बिल्कुल फिजिक्स के जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ओके, चलिए, हाँ, तो ये देखिएगा, ऋषभ बोल रहे हैं, तो सर आपने फर्स्ट सेमेस्टर क्यों लिखा है, वो गलती से इसमें पहले से ही ये सेव था लाइव क्लास का शेड्यूल, और मैं उसको चेंज नहीं कर पाया हूं। ठीक है, और थंबनेल भी चेंज नहीं कर पाया हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अभी हम फिलहाल सेमेस्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सभी का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, चलिए, एक बार आप लोग अपने दोस्तों तक बता दीजिएगा, कल से हर रोज 9 बजे लाइव क्लास चला करेगी। ठीक है, ओके, चलिए, कल इनका विकास शुक्ला, कल
इनका केमिस्ट्री का पेपर है। चलिए विकास भाई, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा सा अब देखिए, मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा बता दे रहा हूं। देखिए सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। ये है आपका सिलेबस। पहले हम फिजिक्स के सिलेबस के बारे में हम थोड़ी सी बातें बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ध्यान से सुन लीजिएगा, बीएससी सेमेस्टर 2। ओके, बीएससी सेमेस्टर 2, ये जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का है 2026 के लिए। जो नया सिलेबस है, ठीक है, 2025 और अभी ये 2026, ठीक है, 2026 का जो नया सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिएगा, किताब जो रहेगी आपकी, बुक का नाम क्या रहेगा, ठीक है, सेमेस्टर 2 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए बुक का नाम रहेगा थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जैसे कि सेमेस्टर 1 में क्या था, सेमेस्टर 1 ने आपने पढ़ी थी मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये पढ़ा था। उसी तरीके से अब की बार किताब का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमेस्टर 2 के लिए ये किताब रहेगी आपकी थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें क्या रहेगा, हिंदी में ऊष्मागतिकी एवं अर्धचालक युक्तियां। अब इसके सिलेबस के बारे में आपसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पार्ट ए, ये क्या रहेगा आपका थर्मल फिजिक्स। ठीक, अब थर्मल फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्मल फिजिक्स में आपका देखिएगा कितने यूनिट रहेंगी थर्मल फिजिक्स में। थर्मल फिजिक्स में आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। सभी यूनिट में कितने कितने चैप्टर रहेंगे सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। पहले यूनिट का नाम रहेगा ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम व प्रथम नियम। दूसरे यूनिट का नाम रहेगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय एवं तृतीय नियम और ऊष्मागतिकी विभव व उनके बीच संबंध। तीसरे यूनिट का नाम रहेगा आपका गैसों का अणुगति सिद्धांत और चौथा यूनिट रहेगा विकिरण। ठीक है, उसी तरीके से ये आपका सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर, ठीक है, डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या रहेंगे, इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 5 में क्या रहेगा, डीसी और एसी परपथ, नेटवर्क एनालिसिस और प्रत्यावर्ती धारा सेतु। ठीक है, फिर अगले यूनिट में क्या रहेगा, अर्धचालक भौतिकी, डायोड, डिस्टकारी एवं संवरण। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ, अभी आपको सारा कुछ यहाँ पे बताते हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ पर आपको देखिए, ये थर्मल फिजिक्स में आपको 4 यूनिट और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में 4 यूनिट, टोटल मिलाकर आपको 8 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओके, चलिए अब यहां पर बात आ जाती है कि भैया पहली जो किताब है आपकी, पहली किताब का क्या नाम था, थर्मल फिजिक्स। ठीक, थर्मल फिजिक्स। अब थर्मल फिजिक्स का पहला चैप्टर जो रहेगा उसका नाम रहेगा ऊष्मागतिकी का शून्यवां व प्रथम नियम। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, ये देखिए अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ठीक है, अब देखिएगा, ये है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये इसका नाम हो गया। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या क्या रहेगा आपके, कि ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, तापीय साम्य क्या रहता है, ऊष्मागतिकी की शून्य कूटी का नियम क्या होता है, अवस्था समीकरण, ऊष्मागतिकी साम्य, ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ठीक है, बाह्य और आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मागतिकी की अभिधारणा, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। ओके, चलिएगा, अब यहां से बाद में दूसरा चैप्टर, थर्मल फिजिक्स का ही दूसरा चैप्टर है जिसका नाम रहेगा आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय एवं तृतीय नियम। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ताप का परम ताप क्रम, आदर्श गैस माप क्रम एवं परम ताप की समरूपता, एंट्रोपी,
उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, ठीक है, एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत, ऊर्जा का निम्नीकरण, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एंट्रोपी के बारे में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2 पर। फिर आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है ऊष्मागतिकी विभव एवं उनके संबंध। ये आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण, ठीक है, आपका ये जितने भी क्लासियस समीकरण, क्लासियस का गुप्त ऊष्मा समीकरण, द्वितीय गुप्त ऊष्मा समीकरण, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, चलिएगा। फिर यहां के बाद में आपका आ जाता है चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर आएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसमें आपके गैसों के अणुगति सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। गैसों द्वारा आरोपित दाब, दाब के कुछ नियम हैं जितने भी, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ के बाद में पांचवा चैप्टर विकिरण। ठीक है, विकिरण में वही चीज आपका कि आदर्श कृष्णिका क्या होती है, ब्लैक बॉडी, किरचॉफ का नियम, विकिरण का दाब नियम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, तो ये टोटल मिला के, तो यहां से आपको दिखाई दिया कि भैया थर्मल फिजिक्स जो थी आपकी, थर्मल फिजिक्स, तो थर्मल फिजिक्स में टोटल मिलाकर आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पार्ट में जो रहेगा आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो इसमें आपके इसमें चैप्टर होंगे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो पहला चैप्टर है डीसी एवं एसी सर्किट। इसमें आपको क्या है कि एलआर परिपथ में धारा वृद्धि एवं क्षय, एक प्रतिरोध द्वारा संधारित्र का आवेशन और निरावेशन, क्षरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। फिर इसका दूसरा चैप्टर है नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क विश्लेषण। इसमें आपको परिपथ विश्लेषण के महत्वपूर्ण पद, नेटवर्क प्रमेय, अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, टोटल मिलाकर इस चैप्टर में आपको 5 थ्योरम्स मिलेंगी जो कि इंपोर्टेंट रहती हैं। ठीक है, इनमें से आपको एक थ्योरम पेपर में देखने को 100% आती है। ठीक है, फिर यहाँ के बाद में तीसरा चैप्टर आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा सेतु, एसी ब्रिज। ठीक है, इसमें एक ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ओविन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, वीन सेतु, शेरिंग सेतु, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। तो इनमें से एक ब्रिज आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में। फिर चौथा चैप्टर है अर्धचालक भौतिकी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो इसमें वही जो आपने पहले पढ़े थे, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, जो 12th क्लास में था, वही चीज यहाँ पर बाह्य चालक, अर्धचालक, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, पीएन संधि डायोड वगैरह। ठीक है, पीएन संधि, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। आगे आ जाता, देखिए डायोड, डायोड में पीएन संधि डायोड। ठीक है, पीएन संधि क्या होती है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, अवक्षय परत, अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत, ये जो 12th क्लास का था बेसिकली, वो वाली चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। फिर इसके बाद में छठा चैप्टर है डिस्टकारी एवं शक्ति संभरण, यानी रेक्टिफायर और पावर सप्लाई। तो अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ये सारी चीजें आपने 12th क्लास में पढ़ी थी, वही चीज है, और उसका और बड़ा वर्जन यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, अब यहां से आगे सातवां चैप्टर है द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। फिर आठवां चैप्टर है आपका ट्रांजिस्टर बाइसिंग, परिपथ और लोड रेखा। और नौवां चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मापक यंत्र। ठीक है, ये टोटल मिलाकर इसमें सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलेटर, ये आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर इसमें यहां पर आपकी जो बीएससी ओवरऑल यहाँ पे पूरा कंक्लूजन समझ लो, बीएससी सेमेस्टर 2 में आप फिजिक्स पढ़ोगे। तो फिजिक्स की बुक का नाम क्या है, फिजिक्स की बुक का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसमें जो थर्मल फिजिक्स रहेगी, इससे आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से आपको 9 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे।
टोटल मिलाकर यहाँ पर आपको 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में भी 4 यूनिट रहेंगी और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी 4 यूनिट रहेंगी। लेकिन ये इसमें जो 5 चैप्टर हैं ये बड़े बड़े रहेंगे, ये छोटे छोटे 9 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके मेरे को बताइए अभी के अभी। ठीक है, चलिए फिर आगे की कुछ बातें करते हैं। आपका जो भी है सर जी वन शॉट बना डाल दो। ठीक है, बिल्कुल। बीएड कितने ईयर की होती है? बीएड 2 साल की होती है भाई। ठीक है, चलिए आप लोग जो भी आपको डाउट बच रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है डाउट, तो कमेंट करके बताइए मेरे को, तो मैं आपकी सारी कमेंटों को ले लेता हूं। ठीक है, चलिए ऑलराइट। चलिए तुम्हारी सारी कमेंटों को मैं देख लेता हूं जल्दी से। आप हाँ, वन शॉट भी आपको वीडियो मिलेंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वन शॉट भी आपको मिलेगा। ठीक है, और कल से हर रोज लाइव क्लास हुआ करेगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स का लाइव क्लास कल से होगा। ओके, कल से हर रोज 9 बजे लाइव क्लास रहेगा बीएससी मैथमेटिक्स का। तो आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी अपना वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जहां से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 0 लेवल से आपको सिखाएंगे सेमेस्टर 2 का। अभी 12th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं आपके भाई बहनों के, तो वो उनका जब एडमिशन हो जाएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी लाइव स्टार्ट कर देंगे। थर्ड सेमेस्टर का बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कमेंट नहीं आ रही हैं कि हो सकता है कुछ दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग फिर से एक बार कर दीजिए। ओके, चलिए तो यहां से मैंने आपको सिलेबस, देखिए बीएससी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो वो वहां पे देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए बीएससी सेमेस्टर 2। ठीक है, सेमेस्टर 2 का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है ये देखिए, इसमें जो आपकी जो बुक रहेगी सेमेस्टर 2 मैथ की जो बुक रहने वाली है इसका नाम रहेगा आपका मैट्रिसेस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें मैट्रिसेस के कुछ चैप्टर रहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ चैप्टर रहेंगे और ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर रहेंगे। तो ये पूरी बुक का नाम है। बीएससी सेमेस्टर 2 के लिए बुक का क्या नाम है? मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। तो चलिए तो देखिएगा, ये किताब रहेगी आपका एक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके से एक किताब मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरी आपको ज्योमेट्री की इस तरीके से किताब मिलेगी। ओके, चलिए तो अब इसमें मैट्रिसेस के कितने चैप्टर रहेंगे देखिएगा। ये मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको 4 यूनिट, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा और ये चौथा यूनिट। इसी तरीके से आपका ये देखिएगा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे? 3 या 4 चैप्टर रहेंगे मैट्रिसेस के। एक रहेगा बेसिक ऑफ मैट्रिसेस, ये हमने चला ही रखा है, आपने देखा होगा। इसमें मैं लेक्चर
नंबर 6 तक डाल चुका हूं। 1 2 3 4 5 और 6, 6 लेक्चर मैं आपको डाल चुका हूं। पूरा चैप्टर मैंने लगभग खत्म कर दिया। एक वीडियो और आएगा तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा कि भैया मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये सारी चीजें जो जितनी भी मैट्रिसेस मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, सारी मैट्रिसेस मैंने आपको करा दी हैं पहले चैप्टर में। एक बार फिर से आपको मौका मिलेगा लाइव में पढ़ने का। ये पहले चैप्टर में इतने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे मैट्रिसेस के। फिर दूसरा चैप्टर आएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, क्योंकि इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि आपका 15 से 20 नंबर का आता है एक ही क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सब मैट्रिक आपको पढ़नी पड़ेगी, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी ई ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है तीसरा चैप्टर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस, और फिर पांचवा चैप्टर है इसमें ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर्स, ठीक है। टोटल मिलाकर आपका ये जो मैट्रिसेस था इसमें से आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें आपके कुछ सवाल रहेंगे इस तरीके से, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका दूसरा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑर्डर हायर डिग्री। फिर तीसरा है ऑर्थोगोनल ट्रांजिटरीज। फिर आपका चौथा चैप्टर है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड कॉची-ईलर थ्योरम, ठीक है। ये टोटल मिलाकर 4 चैप्टर, 4 है ना, एक सेकंड, 4 चैप्टर। तो आपने देखा मैट्रिसेस के 5 चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके 5 चैप्टर, सॉरी 4, टोटल मिलाकर ये 9 चैप्टर इस किताब में पढ़ने पड़ेंगे और 12 चैप्टर आपके ज्योमेट्री में है, 12 चैप्टर आपके ज्योमेट्री में है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी का मिलाकर एक पेपर होगा आपको, ठीक है। चलिए अब आपका, हाँ, अब थोड़ा सा आपके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर देन इसके बारे में कल से आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा। बाकी मैं 1-2 वीडियो बनाकर वैसे डालूंगा आपके लिए, ठीक है। और आप जो भी चीज चाहते हैं कि भाई सर हम ये चीज नहीं पढ़ना चाह रहे या ये पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो वो सारी चीजें आपके बारे में बात की जाएंगी। ओके, चलिए तो आप लोग थोड़ा सा, हाँ, वन शॉट वीडियो भी आएंगे। आपकी जितनी भी कमेंट है आप कमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें खत्म करेंगे। ओके, चलिए। ऑल राइट, चलिए तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कल आपसे मुलाकात होगी 9 बजे और कल आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और वन शॉट भी आपके लिए बना दिए जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।